ध्यान से सुनना बच्चे, सेकेंड टाइप है ये फंक्शन का सेकेंड टाइप। फंक्शन का सेकेंड टाइप प्रूव करना है, प्रूव दैट, आपको याद दिला देते हैं, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। याद है हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपको कराया था, वैसा ही करा रहा हूँ, फिर आपको मैं दो क्वेश्चन ऐसे दूंगा, जरा ध्यान से सुनना, आज खत्म करना है ये वाली एक्सरसाइज। हमने 1 1 ऑन 2 फंक्शन किया था ना लास्ट क्लास में, तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने वाला एक क्वेश्चन कराया था, मैं फिर से करा रहा हूँ वैसा ही। जैसे मान लो 3 + 2x अपॉन 5x - 4 है, ये फंक्शन है, और यहाँ पे आपको डोमेन बता देंगे क्या है। जो डोमेन है उसकी वैल्यू है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/5, ये डोमेन है। ए का मतलब डोमेन, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जिसमें से आपको डोमेन दे दिया उसने, बी भी देंगे लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो हमें आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 4 और 3 लॉन्ग आंसर में इन्हें कैसे करेंगे। आज हम एनसीईआरटी के भी करेंगे, कुछ बाहर के भी करेंगे, आरडी वाले, आज इसे खत्म करना है। तो फंक्शन को पहले बाइजेक्टिव का मतलब इसे 1 1 ऑन 2 दोनों करना है ना, तो मैंने आपको बताया था 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, बोर्ड की तरफ देखो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं दो नंबर है x1 x2 जो उसके डोमेन के अंदर आ रहे हैं, फिर ऐसे शुरू करना, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, याद है fx1 इज इक्वल टू fx2 करते हैं, तो जहां जहां x है वहां x1 डाल देंगे फंक्शन में, 3 + 2x1 डिवाइडेड बाई 5x1 - 4, और जहां जहां x है वहां x2 रखो, तो क्या होगा 3 + 2x2 डिवाइडेड बाई 5x2 - 4, ठीक है। fx1 में यहाँ x1 पुट कर दिया, और इधर fx2 में क्या रखा, x की जगह x2। इसको सॉल्व करते करते याद है मैं बताया था आपको ये आ जाना चाहिए, अगर x1 = x2 आ गया तो 1 1 प्रूफ हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा बोलो, 15x2 - 12 है ना, फिर ये माइनस, हाँ माइनस नहीं, 4 3 12 ठीक तो था यार, 15x2 - 12, और इधर क्या होगा, नहीं 3 इससे हुआ 15, 3 इससे हुआ 12 है ना, फिर 2 इससे होगा, 2 5 10 x1 x2, फिर 2 इससे भी होगा, 2 4 8 x1, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा तो 3 दोनों से होगा, 3 इससे होगा बोलो 15 x1, फिर 3 इससे होगा 12, फिर 2 इससे होगा बोलो 5 2 10 x1 x2, और फिर 2 इससे होगा 2 4 8 x2। तो देखो ये अपना -12 से 12 कट गया, 10 x1 x2 से 10 x1 x2 कट गया, x1 वाले एक तरफ ले आओ, देखो ये 8 x1 है, उसके पास वहां से x1 उठा लाओ, और x2 के पास x2 वाली टर्म ले जाओ, ये 15 x2 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये बात समझ आई। तो ये माइनस माइनस प्लस कितना हुआ, 23 x1, और इधर 23 x2, माइनस से माइनस कट गया, 23 कट गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो वह हो गया 1 1 प्रूफ, एफ एक्स इज 1 1। तो यहाँ तक के आपको अगर 4 मार्क का होगा तो 2 मिलेंगे, 3 का होगा तो 1.5 मिलेंगे, आधे नंबर यहाँ तक मिल जाएंगे। अब ऑन 2, ये 1 1 प्रूफ हो गया। अब ऑन 2 के लिए कैसे करते थे, ऑन 2 के लिए एक बार जल्दी से देख लो, याद हो जाए आपको। ऑन 2 के लिए बच्चे क्वेश्चन को y मान लेना, जो आपका फंक्शन है उसे y एज्यूम कर लो, y एज्यूम कर लिया, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x, ये y की वैल्यू x के टर्म में है। फिर आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, x एक तरफ y एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 5yx - 4y = 3 + 2x। अब x वाले टर्म इधर ले आते हैं जिन पे भी x है, और बिना x वाले एक तरफ, ये -4y उधर जाएगा, तो बिना x वाले एक तरफ कर दो, x वाले एक तरफ, x कॉमन लो, x कॉमन आएगा तो बच्चा 5y - 2, इधर 3 + 4y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी होती है, x की वैल्यू निकाल लिया आपने इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब ये x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देना है, ये x की वैल्यू को यहाँ x की जगह डालना है, और कट कटा के y आ जाना चाहिए, ये ऑन 2 का मेथड था। तो जो आपका फंक्शन था वो आपका फंक्शन था ये 3 + 2x डिवाइडेड बाई 5x - 4, इसमें दोनों x की जगह ये रिप्लेस करके डाल, तो 3 + 2 × x की जगह ये डालेंगे, 3 + 4y डिवाइडेड बाई 5y - 2, नीचे वाले x की जगह भी 3 + 4y डिवाइडेड बाई 5y - 2, बात समझ में आई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा,
एलसीएम तो कट ही जाएगा ना, तो एलसीएम नहीं लिख रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा, क्या होगा 15y माइनस 3 टू ज़ा 6, ये इधर गया 6 और 4 टू ज़ा 8y, इधर हो जाएगा 15 प्लस 5 4 ज़ा 20y और 5 4 ज़ा 20y और 4 टू ज़ा 8, ठीक है यहाँ तक। 20y से 20y कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 15 प्लस 8 हो गया 23y, इधर भी 23 से 23 कट गया, अल्टीमेटली क्या आ गया y, तो ये y आ जाना चाहिए। तो आप लिख देना therefore fx इज onto, ये onto का मेथड है, ठीक है। onto में क्या करना है, y क्वेश्चन को मान लेना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x एक तरफ ले जाना, x कॉमन लेके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, इस x की वैल्यू को फंक्शन में x की जगह डाल देना और वो कट कटा के क्या आ जाना चाहिए y। इसका मतलब है कि हर x के लिए y के साथ रिलेशन है, हर x का y के साथ, मतलब y का कोई वैल्यू खाली नहीं है, इसका ये मतलब है। तो therefore fx is onto, तो ये 1 1 भी प्रूफ हो गया, onto भी प्रूफ हो गया, तो आप लिख दोगे ये बाइजेक्टिव है, therefore fx is बाइजेक्टिव। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन एक मिलता है, वो इसको देख के वो करो, इसे कॉपी नहीं करना, बिल्कुल इसको देख के वो सेम क्वेश्चन कर लो। पॉज कर दे बेटा।